हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट स्टोरीज। आज हम एक ऑक्सीजन गिविंग या एयर प्योरीफाइंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसे कि नासा ने भी अप्रूव कर दिया हुआ है कि ये एक बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, जिसका नाम है स्नेक प्लांट और या सेंसिवेरिया या मदर इन लॉस टंग। These are the oxygen bombs, as ये बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट है जो कि रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्लांट के बारे में जानते हैं कुछ। तो मेरे पास ये कुछ वैरायटीज़ हैं सेंसिवेरिया प्लांट्स की, जो कि मैं कुछ टाइम से कलेक्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही वैरायटीज़ में आता है, हालांकि मेरे पास कुछ एक है, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं। तो चलिए सबसे पहले वैरायटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है मेरा सेंसिवेरिया लोरेंटी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। इसका मार्जिन देखिए ऐसे येलो कलर का है और अंदर से ये ग्रीन कलर का होता है, और इसमें ये दूसरा होता है जो कि इसमें येलो कलर का मार्जिन नहीं होता है। बहुत ही अच्छी वेरिएशन होती है इसकी। ये इंडोर प्लांट्स हैं। इसी में एक इसकी ड्वार्फ वैरायटी है ये वाली। हालांकि इसकी जो अंदर की वेरिएशन है वो नहीं होती है, जैसे इस प्लांट में ये देखिए आपको ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर की वेरिएशन दिख रही है, और ये बाहर इसकी ये वेरिएशन देखिए इसकी, और बाहर की तरफ ये येलो मार्जिन्स होते हैं। इसमें भी ऐसी मार्जिन्स होते हैं, लेकिन इसकी अंदर जो यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। दूसरा है मेरे पास सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लीव्स जो है वो लंबे हैं और ये थोड़ा फ्लैट है। देखिए फ्लैट है ये लीव्स, जबकि सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका की लीव्स सिलेंडर की फॉर्म में होती है, राउंड होती हैं ये ऐसे। देन ये इसी का ही एक और लगाया हुआ है मैंने प्लांट इसमें। इस प्लांट की सेंसिवेरिया लोरेंटी की एक ड्वार्फ वैरायटी होती है, जिसको हम बर्ड्स नेस्ट भी बोलते हैं, वो ये है। ये ड्वार्फ वैरायटी है। ये तो लेंथी हो जाते हैं, काफी ऊपर तक आ जाते हैं, और ये छोटा ही रहता है। देन एक और वैरायटी है मेरे पास सेंसिवेरिया प्लांट की, हालांकि मुझे इसका नाम नहीं पता, ये मेरी न्यू कलेक्शन में ही आया है। जैसे कि आपने मेरी प्लांट शॉपिंग में देखा होगा, मैंने ये प्लांट शॉप किया था, पिछली वीडियो में देखा होगा। मुझे इसका नाम नहीं पता है, आई एम सर्चिंग फॉर इट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम लिख दूंगी अगर मिला तो मेरे पास ये कुछ वैरायटीज है सेंसिवेरिया की, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनको सनलाइट रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल रिक्वायरमेंट, प्रोपगेशन और फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट है। हालांकि ये आउटडोर भी अच्छे से पनपता है, लेकिन ये एक इंडोर प्लांट है। तो इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट इनडायरेक्ट सनलाइट रिक्वायरमेंट भी है और डायरेक्ट भी हो सकती है। सेकेंड है इसका वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। एक बार हम लोग कुछ 10-15 दिन के लिए चले गए थे कहीं बाहर, और जब हम वापस आए तो भी ये प्लांट मुझे ऐसे का ऐसा ही, जो ये इसमें है, ये ऐसे का ऐसा ही मिला। इसको वाटर हमने तभी करना है जब इसका टॉप लेयर जो है सॉइल का थोड़ा ड्राई हो जाए, अप टू 1 to 2 इंचेस। और ये चेक करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप ऐसे सॉइल लीजिए, अगर तो वो ऐसे बाइंड हो रही है, अगर वो ऐसे बाइंड हो रही है, आपकी फिंगर को स्टिक कर रही है, इट मीन्स अभी भी उसमें मॉइस्चर है, तो हमें वाटर करने की जरूरत नहीं है। और अगर तो बिल्कुल ही ड्राई हो रखी हो तो हम उसको वाटर कर सकते हैं। देन है इसका सॉइल रिक्वायरमेंट का। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसको 50% इसकी गार्डन सॉइल लें, इसके लिए 25% सैंड ले लीजिए, और 25% ही वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट, जिसको कि हम गोबर की खाद बोलते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद, अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए।
उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना के इन सबको प्लांट कर दीजिए उसमें, और उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सॉइल होगी। देन हम इसकी प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो ये प्रोपगेट करता है बाय डिवाइडिंग ऑल्सो। जैसे देख सकते हैं आप, ये मेरा सेंसिवेरिया है, जैसे देखिए ये इसका एक पप आया है, ये इसका मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट है, इसका एक पप आया, और इसका एक पप ये भी था, एक इधर वाली तरफ भी है इसका पप, ये देखिए ये रहा। इसी में से ही मैंने यहाँ से इस जगह से इसका एक पप सेपरेट करके इस पॉट में लगा दिया। वैसे इसी तरह ही ये एक और है वैरायटी, बर्ड्स नेस्ट, ये मदर प्लांट है, ये उसका पप है, ये देख सकते हैं आप, ये पप आया है। इसी का ही पप एक मैंने यहां से सेपरेट करके इसमें लगा दिया, और अब देखिए इसका भी एक पप आ चुका है, ये रहा, ये देखिए ये नीचे पप आ रहा है इसका। तो एक तो हम इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, इसका भी पप देखिए ये निकला है, ये वाले प्लांट का, इसका भी ये पप निकला है। तो हम इसके पप्स को डिवाइड कर सकते हैं और एक न्यू पॉट दे सकते हैं इसको। दूसरा वे क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक लीफ है, हम इस लीफ को यहां से काट लेते हैं, और इस लीफ को यहां से काट के आप डायरेक्ट सॉइल में लगा दीजिए। यहां से हमने इसको काटा और इसको डायरेक्ट सॉइल में लगा दिया। तो डायरेक्ट सॉइल में लगाने से क्या होगा, देखिए इस तरह से, ये मैंने एक लीफ काटा था जबकि एक छोटा सा पार्ट है उसका, ये देखिए कैसे उस पे रूट्स आ रखी हैं। अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो, देखिए ये रूट्स आ रखी है सारी उसके ऊपर। तो हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं कटिंग से भी। सिंपली इसका एक लीफ काटिए, यहां से एक लीफ काटा, लेकिन आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपने ये लीफ काटा है तो इसको ये यहां से काटा और दूसरा फिर यहां से काटा और इसको उल्टा लगा दिया सॉइल में, नहीं, उसका पोजीशन आपको देखना है, सीधा ही लगा होना चाहिए, तो ही रूट्स डेवलप होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ये है इसका प्रोपगेशन का। फर्टिलाइजर का इसका क्या है, फर्टिलाइजर वही, इसको आप NPK 19 दे सकते हैं, या आप क्या कीजिए, गोबर खाद को पानी में डाल के, जो आपकी गोबर खाद होगी उसको पानी में डाल दीजिए। जैसे आप 1 कप गोबर खाद ले लीजिए, उसमें 5-6 कप आप उसमें पानी डाल दीजिए, वो थोड़े दिन के लिए उसको रख दीजिए, और फिर क्या कीजिए, जब वो अच्छे से पानी का कलर ब्लैक टर्न हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, तो उसमें से 1 कप लीजिए और एक 10 लीटर की बाल्टी भरिए। 1 कप मीन्स मग, जो मग होता है 1 लीटर का मग हो, उसमें आप 10 लीटर में आप उसको मिक्स कर लीजिए, और उसको आप अकॉर्डिंग टू योर पॉट साइज जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी दे दीजिए, वो फर्टिलाइजर दे दीजिए इसको। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसको पॉट कौन सा चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं मैंने हर तरीके के पॉट में लगा रखा है। ये प्लास्टिक पॉट्स हैं, ये अर्दन पॉट्स हैं, ये भी एक प्लास्टिक पॉट है, वो भी प्लास्टिक पॉट है, और वो एक सिरेमिक पॉट है। ये आप देख सकते हैं, ये सिरेमिक पॉट है। हर किसी पॉट में ये अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, बहुत ही बढ़िया फ्लरिश कर रहा है ये। तो हालांकि इसके लिए मतलब हर प्लांट के लिए अर्दन पॉट सबसे बेस्ट होता है, मींस मिट्टी का पॉट जो हो वो सबसे बेस्ट होता है हर प्लांट को अच्छे से फ्लरिश करवाने के लिए, अच्छी ग्रोथ हो उसकी, क्योंकि उसमें प्रॉपर एयर वेंटिलेशन चलता रहता है। वेंटिलेशन मीन्स टू से मतलब जैसे मटके में हम लोग पानी डालते हैं तो पानी ठंडा रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं मटके में, वो वहां से एयर अंदर बाहर होती रहती है। तो वैसे इसकी रूट्स को सांस लेने में अर्दन पॉट बहुत मदद करता है। हालांकि प्लास्टिक पॉट्स में ये रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो हर किसी टाइप के ये पॉट में लग जाता है, लेकिन अर्दन पॉट, मिट्टी के पॉट सबसे बेस्ट होते हैं इनके लिए। तो यही थी मेरी कुछ नॉलेज जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस प्लांट के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट है, मैं रेकमेंड करूंगी इसको आप अपने घर में जरूर लगाइए, अपने लिविंग रूम्स में, अपने बेडरूम्स में इनको जरूर लगाइए, इनकी ड्वार्फ वैरायटी जरूर लगाइए। जहाँ पे भी आपको थोड़ा अच्छी जगह मिल रही है तो इसकी ये लेंथी वैरायटी जरूर लगाइए। बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है ये। तो ओके फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, प्लीज शेयर इट। थैंक यू, बाय।